गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपर 30 क्वेश्चन की। सुपर 30 क्वेश्चन आज होने वाला है। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम सुपर 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपको कम से कम 5 क्वेश्चन जो है आपको आज जरूर हल करवा दूंगा मैं आपके इस यूपी टेट में। ये इस बात को आप ध्यान से सुनिए और देखिए। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। ठीक है, तो क्या किस अवस्था में आकर के वो जो है उत्तर बाल अवस्था में बच्चे जो है आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। मतलब किस किस चीज में समझने लगते हैं, मास में, मास एंड नंबर में, मास, नंबर एंड एरिया में, या फिर सिर्फ एरिया में। तो दोस्तों, उत्तर बाल अवस्था में बच्चे जो है आवश्यक तत्व में परिवर्तन जो समझने लगते हैं वो है सी नंबर, यानी कि द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र में। तो इसमें आकर के वो क्या करते हैं, ये इस उत्तर बाल अवस्था में बच्चे मास, नंबर एंड एरिया में अंतर समझने लगते हैं, यानी उसमें जो होने वाले परिवर्तन है उस परिवर्तन को भी समझने लगते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, यानी कि व्हाट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। ये हमारा जो क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन हो गया अध्यापक के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, या फिर बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, या थर्ड हो जाएगा बच्चे को अपना समर्थ प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, और चौथा जो है इनमें से कोई, नन ऑफ दिस में। तो फिर इसमें क्या होना चाहिए तो हमारा जो ये ऑप्शन है बच्चे के, ये सेकेंड नंबर हो गया इसका, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य के साथ कार्य के बीच अंतर, यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चे जो काम करते हैं ना, वो स्वतंत्र रूप से जो भी काम कर रहे होते हैं, और तथा उस काम में उसके जो भी हम सहायता करते हैं, कोई भी सहायता करता है, तो उस कार्य के बीच जो अंतर होता है ना, उस अंतर को वो क्या करते हैं, वो समझने लगते हैं। तो समझने लगते हैं, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जब हम किसी काम को क्या करते हैं, करने लगते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। कुछ काम हमारे ऐसे भी हैं जो हम स्वयं कर लेते हैं, खुद कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो हम करने के लिए तो चलते हैं, लेकिन हम खुद से, यानी कि अकेले हम नहीं कर पाते हैं। किसी भी मतलब हमसे ज़्यादा जानने वाले जानकार लोगों की क्या होती है, ज़रूरत होती है, और उसके थोड़ा सा हेल्प होते ही, थोड़ा सा कॉमन हेल्प करते ही हम क्या करते हैं, उस काम को आसानी से कर लेते हैं। तो हमारे बीच और वो जो काम किए हैं, जो हमको जो थोड़ा सा मदद किए हैं, जो हम मदद जो हमें किए हैं ना, तो इस क्षेत्र को, यानी कि इस जोन को हम क्या कहेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि ZPD हम इसे ही कहेंगे, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। हाँ, तो क्या है ये क्वेश्चन में है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास का अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में, सबसे ज्यादा सार प्रस्तुत करता है। वो है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। विकास की प्रक्रिया जो है अधिगम प्रक्रिया से, जो हमारा डेवलपमेंट है ना, वो हमारे लर्निंग प्रोसेस से जो है वो क्या होता है, वो पीछे रह जाती है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, मतलब सबसे अच्छा सीखता है। ठीक है, सबसे अच्छा सीखता है बच्चा कब? अमूर्त तरीकों से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित मान के अनुप्रयोग द्वारा, या फिर इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या फिर निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो दोस्तों सबसे बेहतर जो सीखता है बच्चा वो क्या सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। यानी कि इंद्रियों से जो है बच्चे, पियाजे के अनुसार बच्चे जो है ना अपने ज्ञान इंद्रियों से जल्दी सीखता है और आसानी से सीखता है, ये पियाजे महोदय का कथन है। और ये पहली अवस्था भी इसे कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। बच्चों की बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है। Who has identified 4 distinct stages of intellectual development of children? पहला ऑप्शन है एरिक्सन, दूसरा है स्कीनर, तीसरा ऑप्शन है हमारा पियाजे, चौथा है कोहलबर्ग। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? पियाजे महोदय। ठीक है, सी आंसर इज राइट। ठीक है, बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान किसने की थी? तो पियाजे ने। तो हम सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करता है, इसका श्रेय जाता है। यानी कि किसने कहा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करता है? अपनी समझ का सृजन करता है। तो दोस्तों यहाँ समाज प्रिंट हो गया, यहाँ समझ लिखना है। ठीक है, समझ हो जाएगा। ठीक, तो पियाजे ने कहा, कोहलबर्ग ने कहा, स्किनर ने कहा, या फिर इन तीनों में से किसी ने भी नहीं कहा? तो बताइए दोस्तों किसने कहा था? तो पियाजे ने कहा था। ठीक है, पियाजे ये सही आंसर हुआ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं एवं तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? यानी कि स्टार्ट कर देता है। कब आकर के बच्चा जो है अमूर्त कल्पना करने लगता है और तार्किक सोच रखने में, तर्क के साथ सोचना भी शुरू कर देता है? कब? चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी सेंसरी मोटिवेशनल स्टेज, यानी जन्म से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये हो गया हमारा 7 से 11 वर्ष। और है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये हो गया 12 वर्ष से ऊपर होता है। तो ये इसमें से कौन हो जाएगा? तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को देखिए थोड़ा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं एवं तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है तार्किक चिंतन? तो तार्किक चिंतन क्या, बच्चे छोटे तो जब पैदा होंगे तब तो थोड़ी ना करेंगे, जन्म से 2 वर्ष के बच्चे को तार्किक चिंतन से क्या लेना देना है? ये कैसे होगा? ये तो नहीं होगा।
और यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष, इसमें बच्चे को तर्क की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष जो है, तो इसमें बच्चे क्या करेंगे 11 वर्ष के आसपास में आकर के ना वो थोड़ा बहुत क्या करेंगे तर्क लगाना शुरू करेंगे। और तर्क मतलब कुछ भी नहीं, कुछ ज़रूरत के तर्क में आप वो कुछ न कुछ करने लगेंगे, कुछ सोचने लगेंगे। लेकिन माना जाता है 12 वर्ष से ऊपर आने के बाद बच्चे क्या करते हैं, ये जो है तार्किक सोचने लगते हैं, तर्क के अनुसार वो सोचने लगते हैं और वो जो है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला 8वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। पहला जेनेटिक, दूसरा फिजिकल, तीसरा मोरल, चौथा है सोशल। तो वाइगोत्स्की जब भी नाम आएगा तो आप डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, ये हमारा सामाजिक सोशल यानी कि डी, ठीक है, वाइगोत्स्की का है ये सामाजिक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के चरणों का स्मरण करते हैं। पहला ऑप्शन है आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखीकरण, दूसरा है व्यक्तिगता एवं विनिमय, तीसरा है अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, और चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ये नहीं था, अगला क्वेश्चन होगा। एक मिनट क्वेश्चन क्या था, कोहलबर्ग ना, चलिए कोहलबर्ग का है ना। कोहलबर्ग जो है, कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के चरणों का स्मरण करते हैं। चलिए ऑप्शन की तरफ, क्वेश्चन हो गया ना, हाँ चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन था, क्या था पहला ऑप्शन, आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखीकरण यानी ऑब्डियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दूसरा है व्यक्तिगता एवं विनिमय, दूसरा क्या था, व्यक्तिगता एवं विनिमय, तीसरा हो गया अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, ठीक है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखीकरण, ये जो है कोहलबर्ग जो बताए थे, इनके अनुसार क्या है, प्राथमिक विद्यालय, कोहलबर्ग के अनुसार जो है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो है ना, वो जो कुछ उसको अगर कुछ कहा जाए अगर वो करते हैं ना, तो वो क्या होता है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, यानी कि आज्ञा पालन खुद को आज्ञा पालनकारी दिखाना चाहता है, और दूसरा क्या होता है उसको जो है ना दंड से भी डर रहता है कि अगर हम इस काम को नहीं करेंगे तो क्या होगा, मुझे दंड दिया जाएगा मुझे भी पनिश किया जाएगा। और दूसरा जो ऑप्शन है व्यक्तिगता और विनिमय, ठीक है, व्यक्तिगता और विनिमय, यानी कि हम कुछ काम अगर हम करने के लिए कहते हैं तो अगर कुछ बच्चे को कुछ दे देते हैं तो वो क्या करता है, वो जल्दी कर देता है, यानी कि साफ बोलता है बच्चे। अभी तो बच्चे साफ बोलते हैं, मैं आपके इस काम को अगर करता हूं तो मुझे इससे क्या फायदे होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा उसको है ना कुछ दे देते हैं, कोई चॉकलेट खाने के लिए, अगर कोई सामान हमें अगर मार्केट से लाना हो तो हम उसे कुछ चॉकलेट खाने के लिए कोई 2 रुपये ज़्यादा दे देते, कहते चल बाबू तू ये भी चॉकलेट खा लेना अपना और मेरे इस काम को पूरा कर देना, मैं जो सामान लाने भेज रहा हूँ इसे ज़रूर लेते आना। तो वो क्या करते हैं, बच्चे चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, उसका भी फायदा हो रहा है ना। तो हमारा जो ये ऑप्शन होगा इसमें हमारा ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शंस में ये देना है, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, यानी कि
ए एंड बी दोनों होगा, ठीक है। ए एंड बी दोनों, ठीक है, दोनों करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, आसान और रोचकदार क्वेश्चन। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? तो जेडपीडी, तो दोस्तों जेडपीडी के बारे में थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, जेडपीडी क्या है, ठीक है। तो जेडपीडी का पूरा नाम क्या होता है? चलिए ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं। जोन ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट, नो, ये कैसे होगा? जोन ऑफ प्लेयर्स डिजायर, ये भी कैसे होगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये होगा, ये रहा करेक्ट आंसर। नन ऑफ दिस, ये कैसे हो सकता है? ये हमारा सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था पियाजे ने बताई है? संज्ञानात्मक अवस्था की कितनी अवस्था पियाजे ने बताई है? तो पियाजे ने कितना बताया था? चलिए देखते हैं, तो सभी को मालूम है, ये रहा हमारा 4, ठीक है, 4 इस करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है, व्हाट इज द टाइम ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज? इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है? क्या ये हो जाएगा यानी कि 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 7 वर्ष, तीसरा हो गया 7 से 11, चौथा हो गया 11 से 14। तो बताइए इसमें से कौन होगा सही आंसर? तो ऑप्शंस हम देख रहे हैं कि इसमें हो जाएगा तो दोस्तों चलिए हम आ जाते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 पर। थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो गया था, एक आगे थे एक मतलब पड़ोसी ही थे, आए थे किसी काम से, बस उनसे बात करने में थोड़ा सा व्यस्त हो, कोई बात नहीं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? वस्तु अस्थायित्व का गुण वस्तु अस्थायित्व का गुण जो है किस अवस्था में पाया जाता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था में, यानी कि सेंजुअल स्टेज में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। वस्तु अस्थायित्व का गुण हमारे किस अवस्था में पाया जाता है? वो हमारा जो है पाया जाता है पहले ही स्टेज में, यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था में ही जो है ना ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कार्य का कारण किस अवस्था में बालक जानने लगता है? जब बच्चा कोई काम करता है उसके बारे में बालक जो है उसको फायदा है या नुकसान है उसके बारे में वो कब जानने लगता है, कब वो समझने लगता है? चलिए हो गया, सॉरी ऑप्शंस दिखाना रह गया, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देख लीजिए। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या चौथा हो गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए तो इसका आंसर हो गया हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये डी इज राइट आंसर। देखिए अब हम ये डी जो है, डी में क्या था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है, ये कार्य का कारण जो है बच्चा जो है ना, जब कोई काम करता है, जब बच्चा 11 से 15 वर्ष की अवस्था वाला बच्चा, छोटा बच्चा नहीं, वो 4 साल 5 साल वाला बच्चा नहीं, 11 से 15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं
जो ये कोई काम करने लगता है, जब कार्य करता है ना, तो उसके बारे में वो पहले जानता है कि भाई इस काम को हम जो करेंगे इसमें क्या हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा। यानी कि मेरे हमसे वो क्या करेगा, हम लोगों से वो बार बार पूछेगा जो हम काम कर रहे हैं वो इसमें क्या होगा, क्यों कर रहे हैं हम काम, अगर हम नहीं करते हैं तो क्या इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब वह कोई काम करता है ना, तो वह क्यों करता है, इसे करने से उसे फायदा या नुकसान होगा, ये वो समझना चाहता है। बगैर समझे वो मतलब मानेगा ही नहीं, कहेगा नहीं हम करेंगे ही नहीं जब तक आप हमें नहीं बताएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में, भाषा कौशल के लिए कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है। भाषा कौशल के लिए कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है। इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका हो जाएगा हमारा आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है 15वां ना, हाँ 15वां क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है। पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग, पहला ऑप्शन था, अब ये दूसरा ऑप्शन हो गया। चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचना में सुधार करते हुए व्यवहार करना। अगला हो गया, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच साम्यावस्था होना। अगला पॉइंट हो गया इसका, मतलब आगे तो है नन ऑफ दिस। अरे यार कितना दूर भाग गया, जब 15 नंबर। चलिए पूर्व ज्ञान और इसमें हमारा हो जाएगा पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच समव्यवस्था होना, ये नहीं होगा। ये हमारा जो हो जाएगा ना, क्या करें यार, मोबाइल से बना रहा ना वीडियो, बाय मिस्टेक उंगली इधर उधर पड़ रहा है ना, थोड़ा सा भाग जाए, सॉरी दोस्तों। थोड़ा सा है, नया हूँ इसलिए थोड़ा कुछ करने में नहीं बन पा रहा है, इसमें कैसे ऑपरेट किया जाए इसको। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा गौर से ध्यान से देखिएगा, नया भले ही हूँ लेकिन जानकारी है, सॉरी। तो दोस्तों, तो इसमें आप जो है ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन में था, कि क्वेश्चन हमारा था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन है, चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचना। ठीक है, ये जो है हमारा ये बौद्धिक संरचना होगा। ठीक है, बौद्धिक संरचना, बौद्धिक संरचना में सुधार करते हुए व्यवहार करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था 15-16वां ना, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किस योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होता है। अब जो है क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किस योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होता है। नहीं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, तो नहीं जब बोला जा रहा है तो हो जाएगा हमारा ये डायरेक्ट विचार की विलोम्यता, ये नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा बी नंबर, सॉरी बी नंबर हो जाएगा मानसिक द्वंद्व, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, मानसिक द्वंद्व।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उसके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? यहाँ भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिपादित क्या नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नहीं में आ जाएगा। ये तो आत्म केंद्रित निर्णय, ये तो है ही परस्पर एकरूपता, अभिमुखता, एकरूप अभिमुखता, ये भी है, तो ये हमारा नहीं में है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा सी, ये व्यक्तिकता व विनिमय अभिमुखता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? चलिए फिर नहीं वाला क्वेश्चन आ गया, नहीं वाला। ठीक है, नोट पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अब हमारा डायरेक्ट ऑप्शन के सब चलिए। इंद्रिया जनित गामक अवस्था, ये तो है ही। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी है। और ये क्वेश्चन में क्या था, देखिए, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये तो है ही, लेकिन क्या है, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, ये क्या है, ये प्याजे के अंदर, प्याजे के हिसाब से ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सी, सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन था निगेटिव में, तो हम इसका आंसर किए हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाती है। कोहलबर्ग कहते हैं कि वह स्तर बताइए जिसमें बालक की जो है नैतिकता दंड, यानी कि जो उसका क्या कहते हैं, मोरल पनिशमेंट जो होगा, उससे वो क्या करता है, उसके भय से वो कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में रहता है। तो चलिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व नैतिक अवस्था, ठीक है, और चलिए बनाते चलते हैं इसको। पूर्व नैतिक अवस्था है, दूसरा है परंपरागत नैतिक अवस्था, तीसरा है आत्म स्वीकृत नैतिक अवस्था। तो दोस्तों ये हमारा आंसर जो होगा पूर्व नैतिक अवस्था होगा। ठीक है, पूर्व नैतिक अवस्था। तो पूर्व नैतिक अवस्था का एज जो होता है वो क्या होता है, 4 से 10 वर्ष होता है। ठीक है, 4 से 10 वर्ष, क्या होता है, सॉरी, चार से 10 वर्ष होता है। ठीक है, तो पूर्व नैतिक अवस्था जो होता है 4 से 10 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण का लक्षण है? अब चलिए, अब पॉजिटिव में आ रहा है, क्या कह रहा है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है, चरणों का लक्षण है। तो चलिए दोस्तों हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। ये क्या है, सभी संस्कृति के संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, सभी संस्कृति के संबंध चरणों जितने भी संस्कृतियां हैं, जो संस्कृति है, सभी संस्कृति में क्या है, उसका संबंध जो है ना एक चरण की सार्वभौमिक श्रृंखला। मतलब कि ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ये क्या एक श्रृंखला बना हुआ। एकदम करेक्ट आंसर हो गया इसका। चलिए ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, ए इज राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। डिस्प्ले बड़ा नहीं है ना, मोबाइल में बना रहा हूँ इसलिए एक बार में सब तो ऑप्शन दिख नहीं रहा, फिर भी चलिए हम दिखाते चलते हैं आपको, सब देख लीजिए। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं, ये नहीं होगा। चरण का परिवर्तनशील अनुक्रम, ये भी नहीं होगा। विभिन्न चरण अलग अलग प्रतिचूर है ना कि सामान्य, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों जो मैंने बताया था ए नंबर में, तो वही है इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा था 20 नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब 21 के तरफ। लेव वाइगोस्की के समान संरचना में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है वाइगोस्की के अनुसार लेव वाइगोस्की के समान संरचना में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे। तो आप किस विधि का वरीयता देंगे भाई। चलिए हम देते हैं किसको देना है। ये होगा हमारा जो है सहयोग प्रोजेक्ट है, सहयोग प्रोजेक्ट है। दूसरा है मानकीकृत परीक्षण। तीसरा है तथ्य पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ जो है हम क्या करेंगे, किसको वरीयता देंगे, वो हम वरीयता जो देंगे वो सहयोग प्रोजेक्ट को देंगे। ठीक है, सहयोग प्रोजेक्ट को हम वरीयता देंगे। ए इज राइट आंसर। चलिए अगला, चलिए 22 नंबर पे चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। इसलिए थोड़ा सा कमी है इसमें, ऐसी बात नहीं है, नहीं कमी है, लेकिन मोबाइल से बना रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रहा होगा आगे पीछे करने में। एक बार में पूरा स्लाइड तो चलेगा नहीं, पीपीटी बनाने में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। खैर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो फिर उसमें अच्छा से बना करके डालूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा से उम्मीद है अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय ज़रूर से ज़रूर बताइए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। शायद आपके साथ आपके दोस्त के लिए एक नंबर का ही है ना, एक नंबर जो है मायने रखता है। तो फिर एक नंबर तो क्या यहाँ तो हमारा हो जाएगा 5 नंबर की हम बात करें, 5 नंबर। ठीक है, ये आपको मिनिमम क्या करेगा 5 नंबर दिलाएगा। ये 30 सुपर 30 कहेंगे हम इसको। ठीक है, S30 ये हमारा है, ये सुपर 30 है। तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्याजे के द्वारा वस्तु संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। प्याजे के द्वारा वस्तु संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य। प्याजे क्वेश्चन है हमारा, प्याजे के द्वारा वस्तु संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि पहला ऑप्शन हमारा है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संरचना है ना। ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, क्या करूं, ये बार बार कटे जा रहे हैं। चलिए बी की तरफ चलते हैं। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये वन्य जीवन और वनों का संरक्षण ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। चलिए ये तो प्याजे महोदय का तो मिल रहा है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, जैसे हम एक क्या कहते हैं 500 ml, ठीक है 500 ml दूध लेते हैं। ठीक है, तो एक गिलास में हम रखेंगे। ठीक है, एक गिलास जो है हमारा 500 ml का है, इसमें हम डाल दिए दूध। ठीक, और एक कटोरा है हमारा, पात्र है। ठीक, इसमें भी उतना ही कैपेसिटी है, 500 ml का ही है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे 500 ml ही दूध आएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसमें रखे या इसमें रखे, हमारा जो भौतिक गुणधर्म जो है, जो उसका क्वांटिटी है, जो उसका भार है, जो उसका वजन है, वो तो वही रहेगा ना, और साथ ही साथ जो उसकी क्वालिटी है वो भी वही रहेगा।
लेकिन अब बाहरी आकृति बदल जाती है, इसलिए कि अगर हम दूध को क्या करते हैं, ग्लास में रखते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा होगा, ग्लास लंबा है ना, ये ऐसा हो जाता है। अगर हम किसी बर्तन में रखते हैं, कटोरे में रखते हैं, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा वो उसका फैलाव हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ भौतिक गुणधर्म जो है वही रहेंगे, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। तो बाहरी आकृतियां बदल सकती है, लेकिन उसका भौतिक गुण जो है वो वही का वही रहेगा, सेम ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, आ गया, हमें बनाना है, ये अधिगम लिख दिया है। चलिए इस तरह से ही तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है, क्या क्या डाला जा रहा है, शिक्षक द्वारा लिखाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं ना, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये भी नहीं है। अगला है हमारा, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है ना, ये भी नहीं होगा। उद्दीपक तथा उद्दीपक और अनुक्रिया इसमें क्या लेना देना है। चलिए अगला है, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है ना, ना सिर्फ शिक्षक से ही थोड़ी होगा पुनर्बलन, वो कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये चौथा हमारा, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सुसर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाता है, बिल्कुल करेक्ट हो गई, ये हमारा है ये डी, आंसर जो होगा वो डी होगा। शिक्षार्थियों द्वारा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सुसर्जित किया जाता है, वो खुद क्या करते हैं, वो कुछ किसी काम को कर लेते हैं, ठीक, जो उस टाइम तो उसे सक्रिय भूमिका ही रहती है, मतलब एक पॉजिटिविटी रहती है, लेकिन बाद में भी क्या होता है, अगर हम आपको या आप मुझे किसी को भी कुछ बताते हैं, हूबहू वही अगर नकल करता है, वो कॉपी करता है और वो कर लेता है, तो क्या वो आगे की जिंदगी में कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो उस बीच में जो आप सिखा रहे हैं उसको नकल ना करके, कॉपी नहीं करके, वो उसको है ना समझे, समझ करके अगर किसी काम को वो कर रहे हैं तो क्या होगा, अभी तो अभी और उसके फ्यूचर में भी उसको क्या होगा, काम आ जाएगा, अच्छा रहेगा उसके फ्यूचर के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निकाला नहीं जा सकता है। दोस्तों क्या है ये, निकाला नहीं जा सकता है। अब बताइए कौन सा सिद्धांत है जिसको हम नहीं निकाल सकते हैं। चलिए तो हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चे के अधिगम सॉरी बच्चे के अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, इसको तो निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, वैयक्तिक भेद, इसको भी हम निकाल सकते हैं। चलिए अगला है, खोजपूर्ण अधिगम, खोजपूर्ण अधिगम ये क्या हो सकता है, खोजपूर्ण अधिगम, इसको ये जो है हमारा खोजपूर्ण अधिगम, हाँ इसको भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला है हमारा, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, चलो भाई शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, शब्द से जो हम सीखते हैं, जो हम शब्द के माध्यम से जो कुछ भी हम अर्जन करते हैं, जो हम सीखते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, ये हम नहीं निकाल सकते। ये किनका कहना है, पियाजे महोदय का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 25 क्वेश्चन नंबर आ गया अब। चलिए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, फिर कोई बात नहीं, चलिए हम डायरेक्ट देख लेते हैं। ये जो है हमारा क्या होगा, द्रव्यमान, ये उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, चलिए द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र, ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर।
इसमें क्या होता है, परिवर्तन जो होता है इसमें उसको बच्चे समझने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। अब किस क्षेत्र में है बच्चा, मतलब यूं कह सकते हैं कि वो अब दक्षता हासिल करने लगा है बच्चा जो है, किस एज में आकर के। तो छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में बच्चा जो है दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अभिप्राय व्यवहार, ना अभिप्राय पर व्यवहार नहीं होगा। चलिए अगला है ये अभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा सही आंसर। जो सही आंसर होगा हमारा ये बी, यानी कि वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व जो है, किसी भी वस्तु का दिमाग में क्या होता है, चित्र अंकित हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा कोई चीज़ है ना, हम उसके सामने से जब बच्चा कोई खेल रहा हो उसको दिखा देते हैं और वो वस्तु जो है उसके लिए प्रिय हो, प्यारा हो, तो हम उस वस्तु को उसके सामने दिखा करके अगर हम उस वस्तु को कहीं दूसरी जगह छिपा देते हैं तो क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ढूंढने लगते हैं उस वस्तु को, उस चीज को वो खोजने लगते हैं। इससे क्या है, उसके दिमाग में वो क्या है, उसके जैसा वो हो, हूबहू उसके दिमाग में क्या आकृति बना हुआ, एक फोटो बना हुआ उसके दिमाग में। ठीक है, तो क्या होगा, वस्तु अस्थायित्व जो है, वस्तु अस्थायित्व यूँ कह सकते हैं कि दिमाग में, मस्तिष्क में क्या होता है, एक फोटो बन जाना, एक इमेज बन जाना। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहले की उपेक्षा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपको टू द पॉइंट तो देगा नहीं, ध्यान से देखना है और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको इस पर ध्यान देना, इस पर फोकस करना है और इसे हल करना है। तो दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, वाइगोत्स्की के सिद्धांत, ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहले की उपेक्षा है। ठीक, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। संस्कृति उपेक्षा है ना, ये उपेक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। या ये जैविक में होगा, क्या भाषा में होगा, भाषा में भी नहीं होगा, समाज में भी नहीं हो सकता है, सामाजिक। ठीक है, तो हमारा उपेक्षा जो है ना, उपेक्षा वो क्या है, वो जैविक है। ठीक, ये जैविक है। जैविक विकास के बारे में प्याजे महोदय का कहना, ठीक है, प्याजे का जो कहना है, प्याजे क्या कहे थे, विकास जो है ना, विकास की प्याजे जो बताए थे जैविक विकास के बारे में, प्याजे महोदय का कहना था कि जैविक विकास जो है वो जैविक है। ठीक है, जैविक विकास के बारे में बताया था प्याजे महोदय ने, ना कि वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वाइगोत्स्की ने कहा क्वेश्चन में उपेक्षा था ना, उपेक्षा है तो निगेटिव में ही तो है, ये रहा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या था, सांस्कृतिक था, एकदम था, सामाजिक एकदम ही होगा, भाषाई एकदम ही होगा, क्या जैविक नहीं होगा ना। तो क्वेश्चन हमारा जो था ये वो निगेटिव में था, इसीलिए हम क्या कहेंगे, जैविक में। क्या कहते, जैविक के बारे में कौन बोलता बताए थे, प्याजे महोदय ने बताया था। लेकिन वाइगोत्स्की का कहना है कि जैविक से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक इन्होंने कोई रिश्ता नाता नहीं बताया जैविक के बारे में। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर, अब हम आ गए हैं 28 नंबर में, बस 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और रह गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं।
कोहलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? जब कोई व्यक्ति क्या करेगा, नैतिक निर्णय लेगा, तो वह किस तरफ प्रवृत्त होगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझ गए। चलिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारा ऑप्शन रह गया, ये आ गया है। क्या ये अंतर्निहित संभावित दंड होगा, क्या व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं होगा, व्यक्तिगत मूल्य होगा, या पारिवारिक उपेक्षाएं होगा? तो चलिए हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये ए नंबर। ठीक, अंतर्निहित संभावित दंड होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ गए हम 29 क्वेश्चन नंबर 29। पूर्व प्रत्यात्मक काल किसके सिद्धांत से जुड़ा है? पूर्व प्रत्यात्मक अध्यात्मक काल, प्रत्यात्मक काल। ठीक है, पूर्व प्रत्यात्मक, ठीक है, ये होगा इसका। पूर्व प्रत्यात्मक काल किसके सिद्धांत से जुड़ा है? ठीक है, तो पियाजे, कौन? पियाजे हो सकते हैं, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? तो दोस्तों ये जो होगा हमारा पियाजे महोदय होंगे, पियाजे होंगे, पियाजे होंगे, पियाजे होंगे हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन लास्ट है, द सोशलिस्ट अल्टरेशन ऑफ मैन। पुस्तक जो है, ये पुस्तक जो लिखा गया था वो किसने लिखा था? इस पुस्तक को द सोशलिस्ट अल्टरेशन ऑफ मैन, इस पुस्तक की रचना किसने की थी? पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या कोहलबर्ग? किसने किया था? तो ये हमारा वाइगोत्स्की महोदय ने किया था। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप सभी को, आप सभी यूपी टेट एग्जामिन को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए अपनी मशवरा, अपनी राय। ठीक है, अपना व्यू ज़रूर बताइए, बोलिए, लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।